एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किसने नहीं सुना? एक बहुत बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, बच्चा बच्चा जानता है उन्हें। इस दुनिया में बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वो जाकर बहुत सारे हॉल में, बड़े बड़े सभागार में लेक्चर दिया करते थे रिलेटिविटी पर। फिजिक्स का एक टॉपिक है रिलेटिविटी, इस पर बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे। उनका एक ड्राइवर उनके साथ हर समय रहा करता था। तो ड्राइवर एक बार लेक्चर देने जा रहे थे, ड्राइवर और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों। ड्राइवर कार चला रहा था, आइंस्टीन पीछे बैठे थे। तो ड्राइवर बोलते हैं कि आपके लेक्चर में कुछ विशेष नहीं है, जितना आप बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं वो तो कोई भी बोल सकता है। बोले तुम बोल सकते हो? बोले हाँ, मैं आप ही की तरह बोल सकता हूं। तो आइंस्टीन बोलते हैं जहां हम जा रहे हैं वहां मुझे कोई पहचानता नहीं है, क्यों ना आज ऐसा किया जाए कि मेरी जगह तू बोले। दोनों एक दूसरे के कपड़े बदल लेते हैं। अब ड्राइवर बन जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और आइंस्टीन बन जाते हैं उनका ड्राइवर। कपड़े बदल कर ड्राइवर पहुंच जाता है स्टेज पर, वैसा ही उसी भाषा में 1.5 घंटे वो रिलेटिविटी पर बोल जाता है। अब ड्राइवर जिसने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वर्षों तक आइंस्टीन के साथ रहा है, रिलेटिविटी पर बहुत अच्छे लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को कुछ पता नहीं, और वो बहुत प्रवाह से बोल रहा है। लोग आश्चर्यचकित होकर सुनते हैं कि आइंस्टीन जैसा ज्ञान किसके पास है। जब वो लेक्चर खत्म होता है तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न कुछ नए होते हैं जो सुने नहीं होते उस ड्राइवर ने। वो कहता है ये प्रश्न बहुत आसान है, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर दे देगा, मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो किसी को कहते हैं मेरे ड्राइवर को बुला लाओ। अब ड्राइवर के वेश में आइंस्टीन अंदर प्रवेश करते हैं और एक एक करके सब प्रश्नों का हल दे देते हैं। तालियां बजती है। अंत में आइंस्टीन स्टेज पर पहुंचकर कहते हैं कि जो पहले बोल रहा था वो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, वो मेरा ड्राइवर है, और मैं जिसका ड्राइवर बना हूं, मैं स्वयं अल्बर्ट आइंस्टीन हूं। लोग आश्चर्य से, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, संगति का असर बहुत होता है। अच्छे लोगों का असर करिए, आपके अंदर अपने आप चीजें आने लगेगी। मेरे अंदर क्यों बदलाव आया ऐसे? मैं नारायण सेवा संस्थान के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में क्यों जुड़ गया? मुझे लोग कहते थे प्रशांत, बहुत सारा, पूरी दुनिया खुली है, अभी तो तुम्हारी खाने कमाने की उम्र है, क्यों सेवा में लग गए? 60 साल बाद करना चाहिए था ये काम, अभी से क्यों करने लगे? अभी तो तुम अपने परिवार के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए व्यवस्था करो। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक पत्र लिख के दे दीजिए कि मेरी मृत्यु 60 वर्ष के पहले नहीं होगी। एक तो मैं आपसे ये वादा चाहता हूं, दूसरा वादा ये चाहता हूं कि मैं 60 वर्ष बाद भी मेरे में वो शक्ति रहेगी जो आज है। तीसरा वादा ये चाहता हूं कि जो भाव मेरे मन में आज है सेवा के, वो भाव 60 वर्ष के बाद भी जीवित रहेंगे। ये तीनों आप लिख के दे दीजिए, मुझे विश्वास दिला दीजिए कि ऐसा ही होगा, तो मैं 60 वर्ष बाद सेवा करूंगा। बोले ये तो कोई लिख के नहीं दे सकता, किसी के हाथ में नहीं, एक क्षण का पता नहीं, मैं आपको 60 वर्ष की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? तो मैंने उन्हें कहा कि यदि आप युवा हैं और आपके अंदर सेवा का प्रवाह हृदय के अंदर बहता है, तो आप तुरंत सब काम छोड़कर सेवा के अंदर लग जाइए, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो बुजुर्ग के अंदर नहीं होती। 60 वर्ष के बाद इतनी एनर्जी नहीं होती जो 25 वर्ष के, 22 वर्ष के, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के लोगों में होती है। जितनी कम उम्र और जितने अच्छे भाव सेवा के शीघ्रता से बन जाएं, उससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता।